जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हिंदी प्रैक्टिस सेट नंबर 21। तो ये सेट जो है दोस्तों स्पेशल सेट है। आरओ इलाहाबाद हाई कोर्ट या एसएससी जीडी या अदर एग्जाम कुछ भी हो दोस्तों, यानी कोई सा भी हो, उसके लिए 100% मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं सेट में, स्किप नहीं करना। ठीक है, और दोस्तों आप हमें कमेंट भी कर सकते हो। यहाँ पर इसमें इंफॉर्मेशन के लिए एक आईडी दे रखी है, वहां पर इस पीडीएफ को आप प्राप्त भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे ये पीडीएफ कंप्लीट हो जाएगा तो आपको मैं ये प्रोवाइड कर दूंगा विद आंसर की। ठीक है, निम्नलिखित में से एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। सीता जी के, यहां पर लिखाइए, सीता जी के नैन रामचंद्र के चकोर भय, पंक्ति में कौन सा रस है। सीता जी के नैन रामचंद्र के चकोर भय, इसमें कौन सा रस है। इसमें है दोस्तों यानी कि श्रृंगार रस। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, बच्चे बूढ़े किस शब्द युग्म के अंतर्गत आते हैं। बच्चे बूढ़े इनमें से कौन से शब्द के अंतर्गत आएंगे। यह आते हैं विलोम शब्द। ठीक है, विलोम शब्द युग्म, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। यानी कि बच्चे का विलोम क्या है, बूढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। यहां पर बात की गई है मैं अपने वस्त्र अपने आप साफ कर लेता हूं, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। राइट आंसर है निजवाचक, यानी कि खुद ही कर रहा है स्वयं। अगला क्वेश्चन है, चलिए, जहां उपमेय स्वयं ही अपना उपमान हो वहां अलंकार होता है। बताएं दोस्तों कौन सा अलंकार होता है। एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और क्लास को लाइक कर दीजिए। पीडीएफ बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, बहुत ज्यादा। उपमेय स्वयं ही अपना उपमान हो वहां कौन सा अलंकार होता है। यहां पर होता है अनन्वय। ठीक है, अनन्वय, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, बुरे भाव से की गई संधि, इसको क्या कहते हैं। बुरे भाव से की गई संधि, उसे क्या बोला जाता है। इसे बोला जाता है दुर्भी संधि। ठीक है, दुर्भी संधि, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, दुर्भी संधि। अगला क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। बखूबी में कौन सा समास है। बखूबी में कौन सा समास है दोस्तों। इसमें आएगा अव्ययी भाव। ठीक है, बखूबी में कौन सा है, अव्ययी भाव। निम्नलिखित में से केतु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। यहां पर बात की गई है केतु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। चलिए दोस्तों, यानी कि यह है दोस्तों ग्रह। ऑप्शन नंबर डी जो है, ये केतु का पर्यायवाची नहीं होता। झंडा, निशान, पताका सभी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ध्वज भी होता है। जो प्राप्त न हो उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा। जो प्राप्त न हो उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा। चलिए दोस्तों बताते हैं, यह होगा एलम्य। ठीक है, जो प्राप्त न हो, एलम्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, यहां पर इसको एलव्य कर लीजिए। ठीक है, इसको ठीक कर लीजिए सभी साथी। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, मिस्टेक सभी से हो जाती है। ठीक है, तो इसको आप ठीक कर सकते हैं, एलव्य कर लीजिए इसको। ठीक है, क्या करना है, एलव्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में इल प्रत्यय नहीं है। बताएं दोस्तों किस शब्द में नहीं है इल प्रत्यय। चलिए दोस्तों, राइट आंसर है इसका शामिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, शरीर के लिए सही पर्यायवाची शब्दों वाली पंक्ति को चुनिए। यानी कि आपको बताना है शरीर के पर्यायवाची कौन से विकल्प में हैं, सभी।
तनदेह गात, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, दुबई कितना सुंदर देश है, रेखांकित पद क्या है। यहां पर ये सुंदर जो दे रखा है ये क्या है, तो ये है दोस्तों यानी कि ऑप्शन नंबर यानी कि विधेय विशेषण, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, विधेय विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए एक सही शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका सही अर्थ होता है जिसका जन्म पहले हुआ हो यानी कि अग्रज, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, अग्रज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वाक्य को सरल वाक्य में बदलिए। तुम बाहर गए और वह रोने लगा, यानी कि सरल वाक्य बनाना है इसका। चलिए बनाते हैं, तुम्हारे बाहर जाते ही वह रोने लगा, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में अब उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। बताएं दोस्तों कौन से शब्द में हुआ है अब उपसर्ग का उपयोग। चलिए बताते हैं, इसका राइट आंसर है यानी कि व्याप्ति, अव्याप्ति, अव्याप्ति जो बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, प्रवृत्ति का निम्नलिखित में से सही विलोम शब्द कौन सा है। प्रवृत्ति का सही विलोम कौन सा है, यह दोस्तों निवृत्ति, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें विरोधाभास अलंकार का बोध होता है। विरोधाभास अलंकार का बोध किसमें होता है दोस्तों। चलिए बताते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि प्रियतम को समझ पा कामिनी ना जा सकी ना ठहर सकी, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं। बताएं दोस्तों उसे क्या कहते हैं। इसे बोला जाता है विशेषण, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, विशेषण बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, कलई खुलना मुहावरे का सही भावार्थ क्या है। इसको अर्थ भी बोलते हैं, ठीक है, इसका सही अर्थ क्या है। कलई खुलना, इसका सही अर्थ होता है रहस्य प्रकट हो जाना, ऑप्शन नंबर ऑप्शन सी ठीक है। थोड़ा सा दिक्कत है, आपको पता ही है, इतनी मेहनत लगती है दोस्तों, ठंड में उठना पड़ता है और उसी के कारण मतलब जल्दी उठ जाने के कारण ठंड में यहाँ पर गला खराब हो गया है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ आपसे पहले से ही, सभी साथी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए। इतनी मेहनत लगती है दोस्तों पीडीएफ बनाने में, और एक पीडीएफ नहीं बनता यहाँ पर, यानी कि स्पेशल हिंदी यहाँ पर एक पीडीएफ ये बनता है, एसएससी जीडी का अलग बनता है हिंदी का पीडीएफ, और दोस्तों एसएससी जीडी में जीके जीएस का अलग बनता है पीडीएफ। बताओ आप खुद ही बताइए, यानी कि थोड़े से समय में ये बन जाएगा 3 पीडीएफ, कभी नहीं बनेगा, क्वेश्चन भी लगाना पड़ता है इसमें, मोस्ट इंपोर्टेंट। लौकिक, जगत की माया में सभी फंसे हुए हैं, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम क्या है। लौकिक, लौकिक का विलोम शब्द क्या होगा, यह होता है अलौकिक, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि व्यथित, किसमें दोस्तों, व्यथित, ठीक है, व्यथित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, न्यून शब्द में कौन सी संधि है। न्यून शब्द में कौन सी संधि है, यण संधि है, ठीक है, यण संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वर्तनी के आधार पर कौन सा शब्द सही है। वर्तनी के आधार पर शब्द कौन सा सही है। राइट आंसर इसका तात्कालिक, ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही है, तात्कालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 दिन चले 2.5 कोस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है।
9 दिन चले 2.5 कोस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? इन 3 ऑप्शन में से बता दीजिए। काम करने की बहुत धीमी गति, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? विराम चिन्ह का प्रकार इनमें से कौन सा नहीं है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा इसका उपदेशक, ऑप्शन नंबर उपदेशक यानी कि सी ठीक है। मनगढ़ंत का सही समासिक विग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? मनगढ़ंत का, तो इसका समासिक विग्रह होगा दोस्तों यानी कि मन से गढ़ा, ऑप्शन नंबर मन से गढ़ा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला, यानी कि उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, किस वाक्य में क्रिया की संभावना पूर्ववृत्ति का प्रयोग हुआ है? बताएं दोस्तों, किस वाक्य में हुआ है? लगता है इस बार अच्छी बरसात होगी, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। ठीक है, संभावना अर्थ यहां पर ये लिखा है जिसे बोलते हैं संभावना है आने वाले में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज की पीडीएफ थोड़ा यानी कि इसका फॉन्ट थोड़ा साइज तगड़ा हो गया है, कोई नहीं, इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूंगा। ठीक है, डिवर्सिंग अथॉरिटी के लिए सही पारिभाषिक शब्द कौन सा है? बताएं दोस्तों कौन सा है? डिस्ब्यूरिंग अथॉरिटी के लिए सही पारिभाषिक शब्द कौन सा है? चलिए, राइट आंसर है इसका यानी कि संवितरण प्राधिकारी, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण या ध्वनि, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता कौन है? चंद्रवरदाई। मधुशाला के रचयिता कौन है? हरिवंश राय बच्चन। वीर रस के भेदों में कौन सा शामिल नहीं है? वीर रस के भेदों में कौन शामिल नहीं है? राइट आंसर है इसका कर्मवीर। ठीक है, युद्धवीर, धर्मवीर, दानवीर होता है। ऐसा पद जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बताकर एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता है, क्या कहलाता है? समुच्चय बोधक बोलते हैं उसको। ठीक है, समुच्चय बोधक। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ बताइए। अमूल, अमूल्य। तो दोस्तों अमूल का अर्थ क्या होता है? जड़ रहित, और अमूल्य का होता है कीमती। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, आश्रित उपवाक्य के कितने भेद होते हैं? यहां पर ये 100% मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही कराता हूं सेट में भी, और सभी सेट में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, एक भी क्वेश्चन फर्जी नहीं है। जिस दिन दोस्तों रिजल्ट के आंसर की आएगी उस दिन देख लेना, इस सेट से दोस्तों हर एक क्वेश्चन फंसा हुआ मिलेगा। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल कंप्लीट हिंदी करा रहा हूं मैं, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं कर रहा। ठीक है, मैराथन क्लास भी चलाऊंगा इसका एक बार में रिवीजन। आश्रित उपवाक्य के कितने भेद होते हैं? 3, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है? राइट आंसर है इसका जूता। जालक का तद्भव रूप क्या है? जालक का होता है दोस्तों झरोखा, ऑप्शन नंबर ए। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है अंतिम, एक तत्सम शब्द इनमें से कौन सा है? इसका उत्तर जल्दी से बताएं सभी साथी। तो दोस्तों इसका उत्तर आपको बताना है कमेंट में, और क्लास कैसी लगी ये भी बताना है। ठीक है, ठंड से गला ज्यादा ही खराब हो गया। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद दोस्तों।